ओम नमः शिवाय दोस्तों। नवरात्रि में नीम के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नीम के पेड़ में माँ दुर्गा, माँ पार्वती और शीतला माता का वास होता है। इसलिए नवरात्रि में नीम के पेड़ की पूजा करने से माँ दुर्गा हमेशा प्रसन्न होती हैं। नीम के पेड़ की पूजा करने के लिए जल चढ़ाना, पंचामृत और चंदन का टीका लगाना, फूल चढ़ाना, धूप दीप दिखाना और किसी भी चीज़ का जैसे बताशा है, मिश्री है, गुड़ है, इनका आप भोग लगा सकती हैं। नीम के पेड़ के नीचे अगर आपकी कोई मनोकामना है तो चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूजा में नीम के पत्तों को शामिल करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में व्रत हैं तो आप पत्तियों को भी आप शामिल कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर नीम के पत्तों से बने बंदरवाल भी आप लगा सकते हैं। हवन में नीम की लकड़ियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पेड़ की पूजा करने से घर में शुद्धता आती है और नेगेटिविटी दूर होती है। नीम के पेड़ की लकड़ियों से हवन करने से शनि और केतु के बुरे प्रभावों से राहत मिलती है। नीम के पेड़ में माता दुर्गा के साथ साथ गणेश भगवान का भी वास होता है। नीम के पेड़ को निमाड़ी देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि में नीम के वृक्ष के साथ उसकी पत्तियों का भी महत्व है। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं, उसी तरह माता रानी को नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा नीम की पत्तियों को शामिल करने से वे खुश होती हैं। इसके साथ ही नीम के वृक्ष की हर रूप में पूजा होती है। नवरात्रि में ही नीम की लकड़ियों से हवन भी किया जाता है और इसके साथ ही अगर आपको त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है, चर्म विकार है, चीचक है, इसमें नीम की पत्तियों का विशेष महत्व है। नीम की पत्तियों से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और शिशुओं की रक्षा करने स्वयं चली आती हैं। नीम का वृक्ष बहुत गुणकारी है और सभी तत्वों से भरपूर और पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होता है। प्राचीन समय में कोलाहल नाम के दैत्य के प्रभाव से परेशान सभी देवताओं के ने जो है नीम की पेड़ की शरण ली थी। उन देवताओं के सारे गुण नीम के पेड़ में आ गए थे। इसी तरह भगवान सूर्य भी कोलाहल दैत्य से पीड़ित थे। उन्होंने भी नीम के पेड़ पर ही अपना आवास बना लिया था। अतः सूर्य के समस्त गुण नीम के पेड़ में आ जाते हैं। नवरात्रि पर्व में नीम की सूखी लकड़ियां और सूखी पत्तियों से हवन करने से केतु और शनि के दोष खत्म हो जाते हैं। नीम के वृक्ष अगर आप लगाते हैं नवरात्रि में तो माता भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इससे जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और बीमारियों से भी ये राहत दिलाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन अगर आप नीम की पत्तियों को शुद्ध जल से धोकर उसका उपयोग करते हैं तो पूरे घर में आपकी शुद्धता बनी रहती है। इसके इस्तेमाल से सारे दोष दूर होते हैं। इसके मुंह से इसके जो दातुन होता है तो इससे वो आपका जो दांतों से संबंधित कोई आपको बीमारी नहीं होती है। ये इतना फ़ायदेमंद है। इसी तरह से नवरात्रि काल में नीम की पत्तियों का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के अष्टमी में नीम की लकड़ियों से हवन करने का विधान है, क्योंकि इससे अगर आपको शत्रु हैं, कोई आपके शत्रु बाधा है, वो दूर होती है। वायुजनित रोग, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें दूर होती हैं। जैसे किसी को अस्थमा है, वो भी तकलीफ़ इससे दूर होती है। इसके साथ ही प्रतिदिन शुद्ध मनोभावों से स्नान ध्यान कर जातक को नीम के पत्तों की माला भगवती को चढ़ाए जाने पर माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अष्टमी के दिन नीम की पत्तियों की माला चढ़ाने पर बच्चों के स्वास्थ्य में हमेशा सुधार होता है। इसलिए नीम के पेड़ की पूजा नवरात्रि के दिनों में आप ज़रूर करें। धूप दीप हवन दिखाएं। जो कुछ भी भोग आप मीठा का लगा सकते हैं, जैसे बताशा है, शक्कर है, टीका लगाएं। चुनरी आप पतली सी उड़ा सकते हैं, नहीं तो आप कलावा के भी वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद 5, 7, 3 जैसे आप परिक्रमा करना चाहें वैसी आप परिक्रमा कर सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।